हेलो एवरीवन। पिछले क्लास के सेट थ्योरी की क्लास में आप देखे थे सेट थ्योरी का प्रॉब्लम। आज हम लोग देखेंगे कि स्टेट एंड प्रूफ कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो अगर कोई दो सेट दिया हुआ है आपका, तो वो क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। कल हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या, कि अगर आपका दो सेट दिया हुआ है तो उसका ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपका सेट नहीं दिया हुआ है तो आप इस कम्यूटेटिव लॉ को ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए कैसे प्रूव करते हैं। तो ये प्रूव करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको याद रखना जरूरी है। क्या, कि अगर आपका कहीं पे यूनियन लिखा हुआ है, अगर आपका यूनियन लिखा हुआ है, इसको अगर आप हटाते हैं तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, और को डालते हैं। अगर आपका इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो उसको हम एंड डालते हैं। जैसे में अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। क्या यूनियन यहां से हटा तो क्या आ गया मेरा, और आ गया। सेकेंड देखते हैं कि अगर मेरा x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो यह आपका क्या होता है, x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड आता है यहाँ पे, और जो होता है वो क्या चेंज हो गया एंड में, x नॉट बिलोंग्स टू बी। आपका थर्ड टर्म हम देखते हैं कि अगर आपका x ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन हटा तो x बिलोंग्स टू क्या जाता है मेरा, बी आ जाता है। चौथा देखते हैं कि अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो x बिलोंग्स टू रहेगा, तो उसमें हम लोग इंटरसेक्शन के जगह पे क्या डालते हैं, एंड। अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो जस्ट उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, और। तो यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। पांचवा टर्म हम देख लेते हैं, वही सेम इसका उल्टा है। तो ये आप देखिएगा कि अगर x बिलोंग्स टू ए है और x बिलोंग्स टू बी है तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए है, x नॉट बिलोंग्स टू बी है, एंड है यहाँ बीच में, तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, क्या, x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सातवां टर्म देखते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी है, तो एंड हटेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू बी है तो और हटेगा तो इंटरसेक्शन आएंगे। अगर x बिलोंग्स टू ए माइनस बी है, मतलब क्या, कि x ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो, तो x का ऐसा एलिमेंट जो ए में हो बट x नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो ये टर्म है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट का देखते हैं कि अगर कोई x जो होंगे a में होंगे तो वो x नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे, अगर x a में होंगे तो x नॉट x जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। तो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट है तो x मेरा नॉट बिलोंग्स टू ए है। अगर x बिलोंग्स टू ए है तो x नॉट बिलोंग्स टू ए है तो x बिलोंग्स टू मेरा ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। 12 नंबर हम टर्म देखते हैं कि एक सेट x दिया हुआ है, ये सिंगल टोन सेट है, ये आपका पावर सेट का सबसेट है, पावर सेट का सबसेट है। तो x जो एलिमेंट है वो सेट a का एलिमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि पावर सेट में एक सेट ही सबसेट होते हैं, लेकिन सेट a में एक एलिमेंट जो होंगे वो बिलोंग करेंगे। तो अगर x a में है तो उसका सेट जो होंगे वो पावर सेट में होंगे। अगर x बिलोंग्स टू ए है, x बिलोंग्स टू बी है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, x जो होंगे वो सबसेट होंगे b का, या b जो होंगे सबसेट होंगे a का। यही टर्म को आपको याद रखना है, यही टर्म के हम लोग हेल्प से ये सारा प्रूफ जो होते हैं वो सारा प्रूफ हम लोग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रूफ है स्टेट एंड प्रूफ कम्यूटेटिव लॉ। उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रूफ डेट ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यूनियन हटेगा तो क्या आएगा,
और आएगा, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी आ गया मेरा। उसके बाद ए और बी, तो हम बी और ए भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए लिख दिए। यहाँ से और को हटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू मेरा क्या हो गया, बी यूनियन ए। तो हम x क्या में लिए थे, ए यूनियन बी में, x कहाँ आ गया, बी यूनियन ए में। तो मैं क्या कर सकते हैं कि ए यूनियन बी जो होंगे वो सबसेट इक्वल्स टू होंगे बी यूनियन ए का, सबसेट होंगे बी यूनियन ए का। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लिए। सेकेंड टर्म, लेट एक्स मानेंगे आप बी यूनियन ए में होंगे और दिखाना होगा कि ए यूनियन बी में होगा। तो एक्स यहां से यूनियन हटेगा तो और आएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको हम बी और ए को ए और बी भी लिख सकते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स बिना कहा गया, ए यूनियन बी में चला गया। क्यों, क्योंकि और हटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, यूनियन आएगा। तो मेरा बी यूनियन ए जो हो गया वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी जो हो गया बी यूनियन ए के इक्वल होंगे। सेकेंड, इसी तरह हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो होते हैं वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होते हैं। ये देखेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि लेट मान लेंगे कि x जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है। जैसे इंटरसेक्शन हटेगा तो क्या आएगा, एंड आएगा। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। एंड हटाए, इंटरसेक्शन आ गया, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो क्या बोल सकते हैं, a इंटरसेक्शन b सबसेट है b इंटरसेक्शन a का। ये इक्वेशन 1। सेकेंड, x बिलोंग्स टू ले लिए b इंटरसेक्शन a, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। एंड को हम हटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहां से देखिए x इंटरसेक्शन a एंड x इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। तो एंड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। मेरा क्या आ गया, b इंटरसेक्शन a जो हो गया सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b जो हो गया वो b इंटरसेक्शन a के इक्वल होंगे। तो ये मेरा था कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ और क्या होते हैं उनका प्रूफ के बारे में देखेंगे लिए।